धूपपुर पहाड़ों के बीच बसा एक शांत सा गांव। यहाँ की सुबह हमेशा धीमी होती थी। लोग अपने अपने काम में लगे रहते थे, पर इस शांति के पीछे एक पुरानी सोच छुपी थी जिसे कोई बदलना नहीं चाहता था। अरे इन औरतों को देखो, ये लोग खेत में काम करने ही लायक होती हैं। ये हम मर्दों की बराबरी नहीं कर पाएंगी। औरतें चुपचाप काम करती रहती हैं, कोई जवाब नहीं देती। यहाँ सवाल पूछना आदत नहीं था। जो जैसा चलता आ रहा था वही सही माना जाता था। गलत को भी लोग चुपचाप सही बना लेते थे, और यही चुप्पी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। पर किसी ने तब ये नहीं सोचा। जी, कभी कभी तो ऐसा लगता है हम लोगों का जन्म सिर्फ चूल्हा चकिया और सिर्फ घर का काम करने के लिए हुआ। अरे थोड़ा धीरे बोलो, अगर किसी मर्द ने सुन लिया तो पता नहीं क्या होगा। धूपपुर में दिन यूं ही गुजर जाते थे, पर रातें कुछ और कहानियां लेकर आती हैं। जब सवाल मन में उठते हैं और जवाब डर बन जाते हैं। शायद वही रात थी। उस रात कोई शोर नहीं हुआ, कोई चीख नहीं सुनाई दी। बस सुबह आई और एक आदमी नहीं था, जैसे वो कभी था ही नहीं। कल रात से हरिया कहीं दिख नहीं रहा है। शायद शहर चला गया होगा। एक औरत दूर से सब सुनती है, चिंतित हो जाती है। पर हर सवाल का जवाब इतना आसान नहीं होता। कुछ बातें वक्त के साथ डर बन जाती हैं, और डर आंखें खोल देता है। धूपपुर में कुछ बदल रहा था, पर कोई मानने को तैयार नहीं था। यहाँ कुछ ठीक नहीं है। गांव में कुछ तो हो रहा है। अगली सुबह वही आदमी भी नहीं दिखता। अब ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था। एक के बाद एक लोग गायब हो रहे थे, पर वजह पूछने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गलती मानने से सब डरते थे। और उधर एक और गांव था, छावपुर, जहां कहानी बिल्कुल उल्टी थी, पर अंजाम शायद वही। छावपुर गांव, जहां कहानी धूपपुर से अलग थी। यहाँ फैसले औरतें लेती थी, आवाज उनकी चलती थी, और मर्द अक्सर चुप रहते थे। सुन रहे हो, आज बाजार तुम जाओगे। आदमी चुपचाप सिर हिलाता है। यहाँ भी सब कुछ ठीक दिखता था, पर ठीक दिखना और ठीक होना दो अलग बातें होती हैं। यहाँ चुप्पी मर्दों की थी, और वही चुप्पी बोझ बन रही थी। इन औरतों ने हमें अपना नौकर बनाकर रखा है। क्या हमारी कोई कीमत नहीं? सुबह जब सूरज निकला, एक और आदमी नहीं था, छावपुर में भी। अब कहानी दो गांवों की हो चुकी थी, पर कोई सच स्वीकारने को तैयार नहीं था। पार्वती, कल रात से मेरे पति गायब हैं। उनका कुछ पता नहीं चल रहा। कमजोर था, चला गया होगा। धूपपुर में आदमी गायब हो रहे थे, छावपुर में भी। फर्क सिर्फ इतना था, एक जगह अहंकार बोलता था, दूसरी जगह दबाव। जब इज्जत खत्म होती है, इंसान भी खो जाता है। अरे चलो चलो, ये बुढ़ा तो पागल है। गलती बार बार दोहराई जा रही थी, पर मानने वाला कोई नहीं था। डर बढ़ रहा था, और डर हमेशा सच के करीब ले जाता है। अब डर से ज्यादा सवाल थे। क्यों सब गायब हो रहे थे? क्यों दोनों गांवों में एक जैसी कहानी थी? ये कुआं पहले कभी नहीं देखा। लोग कुएं के अंदर झांकते हैं।
कुएं के अंदर पत्थरों पर कुछ लिखा था। लिखा हुआ वाक्य साफ दिखता है, जिसने इंसान को आधा समझा वो पूरा नहीं बचा। मैंने पहले ही कहा था, पर मेरी सुनता ही कौन है। कोई भूत नहीं था, कोई जादू नहीं था। लोग खुद चले गए थे अपनी पहचान बचाने। शायद हमने अपने पति को ज्यादा दबाया। कहाँ चले गए तुम? वापस आ जाओ लो। गलती समझ में आ गई थी, पर वक्त निकल चुका था। कुछ लोग लौट आए, कुछ कभी नहीं। अरे आप वापस लौट आए। हाँ, लेकिन अब सब बराबरी से चलेंगे। अब कोई ऊपर नहीं था, कोई नीचे नहीं, बस इंसान इंसान के साथ। दादाजी, अब तो कोई हमारे गांव से गायब नहीं होगा ना? अगर सब लोग एक दूसरे की इज्जत करेंगे तो कोई नहीं जाएगा। इंसान अगर पहले समझ जाए तो कहानियां अधूरी नहीं होती। बराबरी ही असली ताकत है।